भूमिहार और चमार का एक समीकरण कांग्रेस पार्टी गढ़ने का प्रयास कर रही है और उसमें मुसलमानों का अगर तड़का लग जाए तो क्या होगा। ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? कल आपने देर रात वो खबर देखी होगी, हमने भी वो खबर चलाया कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बना दिए गए हैं। कल कृष्णा अल्लावरू दिल्ली पहुंचते हैं, बड़ी बैठक होती है और जब उस बैठक से निकलते हैं तो वो पत्र जारी होता है जिस पत्र में ये साफ लिखा हुआ है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष पद से हटाए जाते हैं और उनके जगह कुटुंबा विधायक राजेश राम अब नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। देखिए दोस्तों, चर्चा इसकी लंबे समय से चल रही थी। हमने भी आपको करीब महीने दिन पहले ही खबर बताया था, हमने नाम तक बताया था कि राजेश राम जो है कुटुंबा से विधायक एक बड़े कांग्रेस नेता के पुत्र हैं और खुद एमएलए हैं। उन पर कांग्रेस पार्टी दांव खेलने जा रही है और ये दांव क्यों खेला गया है, देखिए इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो नया गठबंधन जातियों से बन रहा है वो कितना कारगर होगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि चमार जाति, रविदास जाति, जिस जाति से राजेश राम आते हैं, उसकी आबादी बिहार में दलितों में सर्वाधिक है। मतलब पासवान 5.3% है अगर बिहार में, तो रविदास जाति जो है वो 5.255, 5.25% अब कह सकते हैं उनकी आबादी है। और सोचिए दोस्तों कि आप 5.3% मतलब 5.3% पासवान दुसाध जाति पर चिराग पासवान जब राजनीति करते हैं तो 5 सांसद जिता लेते हैं, केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। तो उनके समकक्ष जो रविदास जाति है, जो चमार जाति है, जिनकी आबादी लगभग उतनी ही है, वो अगर राजनीति करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो क्या गुल खिल सकता है। देखिए, ये भी हो सकता है, खबर ये भी चल रही है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ती है तेजस्वी प्रसाद यादव के, तो ये चर्चा भी बड़ी जोर शोर से चल रही है कि राजेश राम को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की जा सकती है। या फिर एक और समीकरण है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि मुसलमान चेहरा को आगे बढ़ाकर एज ए सीएम फेस प्रोजेक्ट करना है। हमने ये खबर किया भी था, आपको अगर याद होगा। और एक दलित को डेप्टी सीएम, तब जो मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बनेगा और उसमें मैंने कहा ना कि एक तड़का लगेगा, भूमिहार का तड़का लगेगा, और तब देखिए मजा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सीधे तरीके से आप समझ लीजिए कि इस बार शांत बैठने वाली तो नहीं है, शांत नहीं बैठने वाली है। जो उलट फिर सोचिए, कन्हैया कुमार को बजाते कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया है। मतलब पूरा बिहार में इस बार टिकट वितरण से लेकर किस पार्टी कौन सा प्रत्याशी को टिकट देना है नहीं देना है, हालांकि उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि फीडबैक लिया जा रहा है। संगठन के जितने भी लोग हैं उन सभी से कृष्णा अल्लावरू मिल रहे हैं और सबसे जो कॉम्पिटेंट प्रत्याशी होगा। देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी में शादी वाले घोड़े पर नहीं, जिस पर दूल्हा बैठकर बारात जाता है, रेस वाले घोड़े पर दांव लगाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, रेस वाले घोड़े पर। अभी तक तो चर्चा यही चल रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी इस बार। मतलब किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और ये 5.2% वोट प्लस 17% वोट अगर जुड़ जाए तो एक ऐसा वोट बैंक तैयार होता है, और उसमें सवर्णों का भी अगर कुछ वोट जुड़ जाए तो करीब करीब 25% वोट पर खेल कर सकती है कांग्रेस पार्टी। मुसलमान नाराज है राजद से, ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के कई मुस्लिम्स हैं, बड़ी संख्या में है वो वोटर्स, और खासकर जो पसमानदा मुसलमान है। देखिए, पसमानदा मुसलमानों का केमिस्ट्री आप जानते होंगे। जिस तरह हिंदुओं में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित होता है, उसी तरीके से मुसलमानों में 80% जो मुसलमानों की आबादी है वो पसमानदा मुसलमान है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने भी एक बार पसमानदा मुसलमान का जिक्र किया था। क्यों किया था? क्योंकि यही पसमानदा मुसलमान है जो हार और जीत कई सीटों पर तय करा देते हैं। सीमांचल का क्या ही कहना, करीब करीब वहां 3 दर्जन सीट ऐसे हैं जहां पर पसमानदा मुसलमान ही डिसिसिव फोर्स है। तो उन पर दाव अगर खेलती है, अगर किसी पसमानदा मुसलमान को कांग्रेस पार्टी आगे कर रही है, प्रोजेक्ट कर देती है, क्योंकि जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता है। मतलब 4 दिनों पहले तक मुझे याद है हम बरिस्ता में बैठ के चर्चा कर रहे थे, कुछ कांग्रेस के भी लोग थे, चर्चा हो रही थी कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, बहसाबहसी चल रही थी। कई लोग दावा कर रहे थे कि किसी कीमत पर वो नहीं हटने वाले हैं। कल रात खबर आ गई, कृष्णा अल्लावरू दिल्ली पहुंचे, बैठक हुई, फैसला ले लिया गया। एकदम कोई निसंकोच फैसला लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि इस बार का जो चुनाव होगा 2025 में, कांग्रेस पार्टी सीट जीते ना जीते ये बात का विषय है। रिवाइवल तो होगा कांग्रेस पार्टी का, ये पक्के तौर पर आप मानकर चलिए। जो एक समीकरण 90 के पहले था, जिसने कई मुख्यमंत्री बिहार को दिए, जगन्नाथ मिश्रा भी वो कॉम्बिनेशन लेकर चलते थे,
ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये कैडर वोट माने जाते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उसी पर काम हो रहा है। अब देखिए ना, जगलाल चौधरी जो पाथी समाज से आते हैं, दलित हैं, उनकी जयंती पर राहुल गांधी का पहुंचना, दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को पार्टी ज्वाइन कराना, ये सब कोई अकस्मात घटना नहीं है। ये सभी प्रायोजित घटनाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर घट रही है। ये प्लान है कि हमें वो वोट बैंक जोड़ लेना है अपने साथ जो अस्थायी है, जो बड़ा है, जिसके पास इतनी संख्या है कि वो कई सीटों पर हार जीत का फैसला करा दे, कई सीटों पर। तो ऐसे में भूमिहार, चमार और मुसलमान, ये ट्रियो जो होगा, ये जो तीन का कौमी तिकड़ी जो बनेगा बिहार में, ये कई पार्टियों की नींद उड़ा देगी। और देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, हमने चिराग और मांझी का भी जिक्र किया है। क्यों किया है? क्योंकि जिस दलित वोट पर एकाधिकार समझते हैं चिराग पासवान, जिस मांझी वोट पर एकाधिकार समझते हैं जीतन राम मांझी, अब शायद नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बिहार में 21 जातियां हैं अनुसूचित जातियों में, जिसे दलित कहते हैं। उनकी कुल आबादी बिहार में करीब करीब 19.5% है, और वो 19.5% वोट बैंक में अगर 5-7% छटक जाए तो एनडीए को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। राजद ने भी अपना दलित वोट नहीं संभाल पाए। राजद पार्टी जो है, देखिए शिवचंद्र राम हाजीपुर से लड़े, उन्हें अगर बड़ा पद दिया जाता, चर्चा हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन राजद में वो खेल नहीं हो पाया। तो एक तरफ राजद तो टेंशन में है ही कन्हैया कुमार की यात्रा से, युवराज जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो भी टेंशन में है, तनाव में है, और लालू प्रसाद यादव भी टेंशन में है, और अखिलेश सिंह उन्हीं का काम करते हुए दिख रहे थे। ये चर्चा हो रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कन्हैया की यात्रा की मुखालफत करना, कन्हैया की यात्रा का अंदर ही अंदर विरोध करना। कई कांग्रेस लीडर्स हैं, कल शाम एक प्रवक्ता से मेरी बात हुई है कांग्रेस में, और वो भी यही कह रहे थे कि भाई आप जाकर देख लीजिए, यात्रा फेल है। यात्रा कहां हो रहा है बिहार में? वही यूथ कांग्रेस के लोग जुट रहे हैं। तो ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है कन्हैया के खिलाफ, इसका ही हर्जाना भरना पड़ा है अखिलेश प्रसाद सिंह को। क्या जो पार्टी से के सबसे बड़े पद से, देखिए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना पार्टी के संगठन का सबसे बड़ा पद माना जाता है। पूरे प्रांत के वो प्रभारी बने हुए थे, अध्यक्ष बने हुए थे, सारे फैसले उनको लेने थे। लेकिन दो भूमिहारों की लड़ाई थी, दो बावन की लड़ाई थी, कन्हैया और अखिलेश प्रसाद सिंह, और इसमें जीत कन्हैया कुमार की हुई है। क्योंकि बूढ़े घोड़ों पर अब दाव नहीं लगाने जा रहे हैं राहुल गांधी। जो दौड़ाक हैं, जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं, कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार, कन्हैया कृष्ण की जोड़ी इस बार बिहार में काम कर रही है। और दोस्तों, उसमें अगर आप मानकर चलिए कि आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, तो डिप्टी सीएम के पद से नीचे वो कुछ भी मंजूर नहीं करेगी। ये बात आप कहीं नोट करके रख लीजिए। इस बार आर पार की लड़ाई होगी बिहार में। या तो कांग्रेस अकेले ही लड़ जाएगी तीसरा मोर्चा बनाकर, इसमें कई दलित पार्टियों को शामिल हो कर सकती है, बसपा को कर सकती है, आजाद समाज पार्टी से भी बातचीत है, मीम AIMIM मसूदुद्दीन अवैसी की पार्टी, वो भी कांग्रेस के साथ जा सकती है बिहार में। भले राष्ट्रीय स्तर पर ना जाए, लेकिन स्टेट में, राज्य में जा सकती है। कोई बहुत इसका मतलब चौंकाने वाली खबर नहीं होगी अगर AIMIM भी चले जाए कांग्रेस के साथ। तो सोचिए कि क्या गठबंधन बनेगा। एक तरफ मुसलमान वोट, दूसरी तरफ दलित वोट, और तीसरी तरफ सवर्णों का एक लॉबी है जो कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में कई लोगों के लंका लग सकती है, लंका लग सकती है, मतलब कई लोग, कई पार्टी जो है वो मुसीबत में पड़ सकती है। इसके लिए तैयार रहे। तो कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया। सारे फैसले लेने का अधिकार जो है वो कृष्णा अल्लावरू के पास है, और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तो बदलाव हो ही गया है। मतलब मूल चूल परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है। तो आज यात्रा का चौथा दिन है दोस्तों, और अखिलेश सिंह 3 दिनों की यात्रा में जब आउट हो सकते हैं, तो अभी तो 20 दिन का यात्रा बचा हुआ है। कई कांग्रेसी नेता जो दूसरे पार्टी के बड़े बड़े लीडर से संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं सोचते हैं। मैंने कल ही रात में कहा था ये लाइन कि हर वो नेता जो कांग्रेस का अहित चाहता है या हित नहीं चाहता है, वो सब साइड होंगे, वो सब साइड होंगे। आप कांग्रेस वो पार्टी नहीं है जहां आपको सिर्फ टिकट चाहिए, आप विधायक बन जाइए, वो नहीं चलेगा। आपको संगठन के लिए काम करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, आपकी उत्तरदायित्व तय होगी, तभी आपको टिकट मिलेगा। आपका क्षेत्र में फीडबैक कैसा है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, जिलाधिकारी का फीडबैक क्या है आपके बारे में, पंचायत स्तर के मुखिया का क्या आपके बारे में फीडबैक है। इन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़कर, कलेक्ट करके, और उसके बाद ही आपको टिकट मिलेगा। इतना आसान अब कांग्रेस पार्टी में टिकट लेना भी इस बार नहीं होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। और देखिए, सवर्णों को जोड़ने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों कई ऐसे सवर्ण नेता है, युवा नेता है कांग्रेस पार्टी में, जो चाहते हैं कांग्रेस का उदय हो, उभार हो, लेकिन वो तन मन धन से इसलिए कांग्रेस पार्टी में नहीं लग पाते थे क्योंकि उन्हें पता था
कि अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। अंतिम फैसला कोई दूसरी पार्टी का बड़ा लीडर लेगा। कांग्रेस में किसी की चलती ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी दूसरे के सहारे चल रही थी बिहार में, वो सहारा हटा देना है, वो बैसाखी हटा देना है और अपने पैरों पर खड़ा करना है कांग्रेस को। और वो तभी होगा जब कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार के तरीके नेता फ्लॉप हो, हिट हो, वो अलग बात है। काम करे बिहार में, युवाओं को जोड़े, बेरोजगारों को जोड़े, उस तबका को जोड़े जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो देखिए भविष्य में क्या क्या होता है, लेकिन 3 दिनों की यात्रा में फल जो है, मतलब रिजल्ट जो है वो अब दिखने लगा है। तो दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।